सोनाली फोगाट को कौन नहीं जानता। जी हां दोस्तों, सोनाली फोगाट से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। होटल में क्यों लड़खड़ा रही थी सोनाली, चार्जशीट में हुआ खुलासा। क्या हुआ था, पूरी खबर आपको बताएंगे इस से जुड़ी हुई। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सोनाली फोगाट केस में अब सीबीआई ने 500 पन्ने की एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें खुलासा किया गया है कि आखिर उस रात होटल के अंदर सोनाली फोगाट लड़खड़ा रही थी तो क्यों लड़खड़ा रही थी। सीबीआई में चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर सोनाली फोगाट के साथ इतना बड़ा हादसे को अंजाम दिया। सोनाली फोगाट केस में सीबीआई की चार्जशीट हुई दायर। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने रची थी बड़ी साजिश। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त 2022 को गोवा में कर दी गई थी हत्या। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 में नजर आई बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई ने इस केस में गोवा में 500 पन्ने की चार्जशीट दायर की है, जिसमें सोनाली फोगाट के दो सहयोगियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को दोषी ठहराया गया। चार्जशीट में कहा गया कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने ही सोनाली को मारने की साजिश रची थी। ये दोनों प्रमुख साजिशकर्ता हैं। परिवार का कहना था कि सुधीर ने प्रॉपर्टी के लालच में सोनाली के साथ ये सब किया और उसे मार दिया, लेकिन सीबीआई चार्जशीट में सोनाली की पीछे किसी और वजह को नहीं बता पाई। 23 अगस्त 2022 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक पहले एक दिन सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें सोनाली फोगाट नशे की हालत में लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। एक शख्स उन्हें पकड़कर कमरे से बाहर ले जा रहा है। सोनाली को इतना भी होश नहीं था कि वो ठीक से खड़ी हो जाए। गोवा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा था कि सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे। तब सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने ये बात कबूल की थी। सोनाली के साथ उसका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों साथ में थे। परिवार ने सुधीर पर सोनाली की हत्या का साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि सोनाली की प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहता था। सुधीर ने ही सोनाली को ड्रग्स दिए, बाद में उसे मार दिया। इसके बाद गोवा पुलिस ने 25 अगस्त को सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों गोवा की कोल वाले जेल में बंद हैं। पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 22 नवंबर को गोवा में एक कोर्ट में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ चार्जशीट पेश की। दोनों के बयान इसमें रिकॉर्ड हैं। सीबीआई ने सोनाली का केस अपने हाथ में लिया और गोवा पुलिस द्वारा की गई छानबीन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। उसके बाद जांच के आधार पर 500 पन्ने की चार्जशीट दायर की गई। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में क्या क्या लिखा है ये बात तो क्लियर नहीं हुई, पर एक बात साफ लिखी है कि सुधीर सांगवान और सुधीर का दोस्त सुखविंदर दोनों ने ही जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। सोनाली के हत्या से एक दिन पहले 22 नवंबर को एक महीने के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ। 22 अगस्त को सोनाली फोगाट गोवा पहुंचती हैं और पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके साथ थे। देर रात तीनों अंजुना बीच पर स्थित करलीज रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहां मिलकर पार्टी करते हैं। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट ने बेचैनी की शिकायत की। फिर उन्हें गोवा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गोवा पुलिस ने इसे असामान्य मौत का केस दर्ज कर लिया। 24 अगस्त को सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम की बात उठी तो परिवार ने इनकार कर दिया। परिवार का कहना था कि पोस्टमार्टम की अनुमति तभी दी जाएगी जब गोवा पुलिस सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। 25 अगस्त को सोनाली की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उनके शरीर पर गहरी चोटों का और उनके शरीर में जहर निकला ये बात सामने आई। पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सोनाली फोगाट की हत्या की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन परिवार वाले शुरू से हत्या ही जता रहे थे। 26 अगस्त को सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया और सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। सोनाली फोगाट की बेटी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। बता दें कि 17 सितंबर को सोनाली फोगाट केस की कमान सीबीआई के हाथों में चली गई और अब 22 नवंबर को सोनाली फोगाट केस में चार्जशीट दायर है, जिसमें 500 पेज की चार्जशीट बनकर तैयार हुई है। सोनाली के हत्या में सुखविंदर और सुधीर को साजिशकर्ता बताया जा रहा है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस पर आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।